नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस प्रदर्शन का साथ देने सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत किशोर भी मौके पर पहुंचे थे। इसी बीच प्रशांत किशोर और कुछ अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद गुस्से में प्रशांत किशोर प्रदर्शन से वापस लौट गए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से प्रशांत किशोर समेत अन्य अभ्यर्थियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रशांत किशोर का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों ने उन पर प्रदर्शन को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं प्रशांत किशोर की ओर से भरोसा दिलाए जाने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांधी मैदान से सीएम आवास तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान जब जेपी गोलंबर के निकट अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग कर दी, इसके बाद भी अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। प्रशासन की ओर से उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज भी की गई। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में आंदोलन स्थल पर पहुंचे प्रशांत किशोर पर सुबह में प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया गया कि लाठीचार्ज का प्रयोग होगा तो उन पर पहली लाठी चलेगी, लेकिन वाटर कैनन और लाठीचार्ज से पहले आक्रोश मार्च की अगुवाई कर रहे प्रशांत किशोर वहां से वापस चले गए। इससे पहले प्रशांत किशोर की अभ्यर्थियों से जमकर बहस हो चुकी थी। प्रशांत किशोर को अभ्यर्थियों पर गुस्सा आया तो उन्होंने बहस कर रहे छात्र से कहा, ज्यादा होशियार बन रहे हो, यहाँ आंदोलन में रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। प्रशांत किशोर ने बहस कर रहे अभ्यर्थियों से कहा कि तमीज से बात करो, नहीं तो चुप रहो। सर आपको जाना होगा। नहीं सॉरी आप बहुत दिक्कत हो गया सर। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या ही बता, नाम से मतलब नहीं, जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे ना। होशियार बने सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? डरा रहे हैं क्या? सुनने के नहीं डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? वहीं लाठीचार्ज के बाद घायल प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर छात्रों को उकसाने के बाद खुद यहां से चले गए। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने इस सिर्फ पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर हुई परीक्षा रद्द करके उसे 4 जनवरी को दोबारा कराने का फैसला लिया है, जिसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। इस केंद्र पर करीब 1200 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब इन अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 जनवरी को पटना में ही किसी अन्य केंद्र पर आयोजित की जाएगी। वहीं इस मामले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने भाजपा की बी टीम पर आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद तेजस्वी यादव ने लाइव आकर प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री थक चुके हैं और रिटायर अधिकारियों से बिहार चलवा रहे हैं। गांधी मैदान में आंदोलन ले जाने से अभ्यर्थियों पर एफआईआर हो गई। तेजस्वी ने आगे कहा कि बहुत चालाकी से बीजेपी की बी टीम ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। अभ्यर्थियों पर एफआईआर होने का मतलब है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। उन्हें आगे परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को
कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आ रहे। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी इस खबर से अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें टीवी 24 नेटवर्क से।